नमस्कार। मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे तमाम युवा मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की और मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो क्या महाराष्ट्र बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बगावत की सुगबुगाहट आ रही है? क्या पार्टी में कुछ बिखराव हो रहा है? ये सारे प्रश्न मन में आज कौंध रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो खबर बनी जिसमें कि कहा जा रहा है कि भाजपा के दिग्गज नेता और जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट में, वो शायद एनसीपी या शिवसेना ज्वाइन करने वाले हैं। और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि उनको मनोनीत किया जाएगा एमएलसी के लिए, क्योंकि राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो 12 लोगों को, जो गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, राज्य के लिए जो अच्छा किया है या जिनका नाम है, उनको नॉमिनेट कर सके एमएलसी के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, विधान परिषद के लिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ खड़से जी जो शायद जो है वो एनसीपी या शिवसेना ज्वाइन कर लें। पहले हम ये जानें कि एकनाथ खड़से जी हैं कौन। एकनाथ खड़से भाजपा के पुराने कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। जब से बीजेपी को स्ट्रॉन्ग किया है उन्होंने, खास करके उत्तरी महाराष्ट्र में जो जलगांव वाला बेल्ट है, और काफ़ी जाने माने नेता हैं। और 1995-2000 तक जो भाजपा शिवसेना की पहली सरकार बनी थी, जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे, और मनोहर जोशी और उसके बाद नारायण राणे, ये 2 सीएम बने थे, तो उस सरकार में वो वित्त मंत्री और इरिगेशन मिनिस्टर थे। तो काफ़ी नंबर 2 या नंबर 3 कह सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 होम मिनिस्टर तत्कालीन उस समय गोपीनाथ मुंडे। उसके बाद 2009 से 2014 तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे महाराष्ट्र विधानसभा में, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें ज़्यादा आई थी शिवसेना से। 2009 में 49 सीटें आई थी, शिवसेना को 47 सीटें आई थी। 2014 में जब मोदी की सरकार आई और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, तो एक प्रयोग बीजेपी ने किया। उन तीनों चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित परिणाम और सफलता मिली, और उस चुनाव में बीजेपी शिवसेना अलग अलग लड़े, जैसा आपको मालूम है। और 288 में से बीजेपी को 122 सीटें मिली थी और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। तो उसमें एनसीपी ने सपोर्ट किया और बीजेपी की सरकार बन गई। तो उस समय उम्मीद ये की जा रही थी कि एकनाथ खड़से जो सबसे सीनियर लीडर हैं, एक्सपीरियंस लीडर हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पर बीजेपी ने उस वक्त एक प्रयोग किया और नए लोगों को मौका दिया। तो इस कारण एकनाथ खड़से जी मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया। उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया और मुख्यमंत्री पद से वो चूक गए। तो पहली दरार कहीं ना कहीं जो है यहीं से शुरू होती है कि मन में एक ग्रज है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। फिर क्या हुआ कि 2014-16 तक वो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, और उसके बाद एक ज़मीन घोटाले में उनका नाम आया। तो जब ज़मीन घोटाले में नाम आया तो मीडिया ने भी काफ़ी हो हंगामा किया, बहुत बवाल किया। और बीजेपी की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, क्योंकि मोदी करप्शन के विरोध में सत्ता में आए, और अगर कोई इतना सीनियर लीडर किसी भी छोटे मोटे करप्शन में भी उसका नाम आता है तो पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करी। पार्टी ने ये संदेश दिया और एकनाथ खड़से जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालांकि फिर 2019 में उनके पुत्र वधू को दोबारा रावेर से टिकट दिया गया और वो एमपी बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई लोकसभा में। 2019 में जो चुनाव हुए मित्रों, जो भाजपा शिवसेना ने मिलकर लड़ा, उसमें श्री खड़से जी को टिकट नहीं दिया गया, मुक्तिनगर से टिकट नहीं दिया गया, और उनके स्थान पर उनकी सुपुत्री रोहिणी खड़से को टिकट दिया गया। रोहिणी खड़से को टिकट दिया गया, परंतु वो चुनाव हार गई, बहुत छोटे मार्जिन से, लगभग 2000 वोटों से वो इलेक्शन हार गई। इसके अलावा बीजेपी की एक और लीडर पंकजा मुंडे, जो कि गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री हैं, वो भी अपने पारंपरिक जो सीट है बीड़ की, मराठवाड़ा में बीड़ से, वो भी धनंजय मुंडे जो कि गोपीनाथ मुंडे के ही भतीजे हैं, उनसे वो हार गए।
इसके अलावा पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की 2019 में। ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार तो रही ही रही, बड़े बड़े लीडर्स के टिकट काटे, जिसमें जो दो प्रमुख जो मुझे याद है, विनोद तावड़े जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, और बोरीवली से रिकॉर्ड मार्जिन से 2014 में जीते थे, तो उनका टिकट काटा गया। इसके अलावा प्रकाश मेहता जो घाटकोपर के एमएलए थे, वो भी 6 टर्म के एमएलए थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया और उनको टिकट से वंचित किया। हालांकि दोनों सीटों से बीजेपी जी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सीटें हैं रही हैं बीजेपी की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और स्ट्रॉन्ग गुजराती कम्युनिटी है, तो जीत तो खैर निश्चित। फिर भी बड़े लीडर्स हैं, तो फिर आप कम से कम जो उनको बताएं कि आपका टिकट कट रहा है। और प्रकाश मेहता तो मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इससे शायद ये संदेश गया कि देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, एक एक करके अपने सारे जो कॉम्पिटिटर हैं, जो 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 उनके समकक्ष हैं, उनको वो छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु एक संदेश गया। और जैसे एकनाथ खड़से जी ने तो बिल्कुल आरोप लगाया कि भीतरघात की शिकार हुई उनकी सुपुत्री और वो चुनाव हार गई, पार्टी ने अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, पार्टी ने काम नहीं किया, और इसमें देवेंद्र फडणवीस की उन्होंने ब्लेम किया। तो तभी से उन दोनों में जो एक तरह का कोल्ड वॉर चलने लगा, यानी ही स्टार्टेड सल्किंग। तो बीच बीच में खबरें आती थी कि वो छोड़ने वाले हैं, पर चूंकि वो पुराने नेता रहे हैं और बीजेपी के लीडर अक्सर पार्टी नहीं छोड़ते, बीजेपी इज़ ए डिसिप्लिन पार्टी, स्टिल जो है ये बीच बीच में ये खबरें सुनाई पड़ती थी। बाद में मुझे लगता है पार्टी ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ कुछ उनसे गलतियां हुई हैं, इसलिए अभी जो नई टीम बनी जेपी नड्डा की, तो उसमें आपने देखा होगा पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े, इन दोनों को सेक्रेटरी बनाया गया नेशनल लेवल पे, और संगठन में इनको स्थान दिया गया, क्योंकि ये लोग जनाधार वाले नेता हैं। उम्मीद ये भी की जा रही थी कि मई में जो एमएलसी के चुनाव हुए थे, उनमें बीजेपी श्री खड़से को कम से कम एमएलसी बनाएगी, परंतु वहाँ भी उनको निराशा हाथ लगी। तो ये सब कारण है मित्रों की बीच ये जो 2016 या 2014 से कहें, एक तरह का मनमुटाव, और जो मन में उनको लग रहा था कि शायद उनके साथ पार्टी ने न्याय नहीं किया, धीरे धीरे वो उस स्थान पे पहुंच गए कि अब उनको पार्टी छोड़ने की नौबत आ रही है। हालांकि उनकी पुत्रवधू अभी भी बीजेपी से रावेर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो देखिए क्या होता है। अभी शिवसेना और जो ये अघाड़ी की सरकार है, लगता है शायद देवेंद्र फडणवीस से थोड़ा सा एक उनका भी 36 का आंकड़ा है, तो उनको नीचा दिखाने के लिए या फिर पॉलिटिकल जो कहते हैं अपमैनशिप, वो शो करने के लिए, एक तो मेट्रो आरे शेड का जो प्रोजेक्ट है उसको शेल्व किया, और फिर अब जो है एकनाथ खड़से जी को अपने पाले में ले रहे हैं। तो देखिए पॉलिटिक्स शह और मात का खेल है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे। पर मुझे लगता है बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि इतने बड़े नेता को वो दूसरी पार्टी में ना जाने दें, उनको सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि 40 साल से अधिक तक उन्होंने सेवा की है। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आने वाले वीडियोस में मैं बिहार विधानसभा की जिलेवार जो है चर्चा करूंगा। बगहा से शुरू करूंगा, वाल्मीकि नगर से, और सभी जितने विधानसभा के सीटें हैं उनको मैं बिंदुवार पिछले लोक विधानसभा चुनाव से कंपैरिजन करके आपको जो कैंडिडेट्स हैं और सारे स्टैटिस्टिक्स दूंगा। तो बिहार के चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं और उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।